हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल है आप सब लोगों के। आज हम वेक्टर की एक रिविजनरी क्लास ले रहे हैं जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज की आपके साथ चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, वेक्टर एक शानदार सा टॉपिक है एंड इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है प्रॉपर्टीज, इसकी डेफिनेशंस। इसके अंदर लगाने वाले जो अलग अलग डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूला है वो। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये आते हो तो चैप्टर हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर्टी को रिवाइज करेंगे। सबसे पहली बात, कोई पूछ सकता है व्हाट इज वेक्टर। पहली एक्सरसाइज अगर हम एनसीईआरटी की देखें तो वही है। प्यारे दोस्तों, वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दो चीजें होती हैं। वन इज कॉल्ड, याद दिलाओ, शाबाश, डायरेक्शन, एंड द अदर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। दो चीजें पूरी हुई तो वेक्टर हो जाएगा। अदरवाइज अगर एक ही चीज है, खाली डायरेक्शन है या खाली मैग्नीट्यूड है, खाली एक ही चीज है, देन दैट इज कॉल्ड स्केलर। प्यारे दोस्तों, दूसरी चीज पे आते हैं। बड़े ध्यान से सारी प्रॉपर्टीज को आज हम रिवाइज करने वाले हैं। पोजीशन वेक्टर। प्यारे दोस्तों, दोबारा देखिएगा। सपोज करो पोजीशन वेक्टर क्या है। आप कहीं पर गए, अपने दोस्त को, सपोज करो करोल बाग मार्केट के अंदर गए आप, और करोल बाग मार्केट से अगर आपको किसी अपने दोस्त को फोन करके बताना है कि वो यहाँ पर आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? आप सबसे पहले एक सेंटर लोकेटेड पॉइंट को बताएंगे, दैट इज सपोज बीकानेर वाला। फिर कहेंगे बीकानेर से आनंद पर्वत की तरफ 2 चौक मुड़ो, और उसके बाद राइट के चौथी गली के कॉर्नर पर आप खड़े हैं। ये आपकी पोजीशन है। वेक्टर में भी कुछ ऐसे ही किया जाता है प्यारे दोस्तों। जब हम पोजीशन वेक्टर बनाए तो प्यारे दोस्तों, दो एक्सिस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वेल नोन पॉइंट होता है ओरिजिन। प्यारे दोस्तों, इफ आई एम सेइंग कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 पॉइंट चलो, एंड देन उससे वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 पॉइंट चलो, तो आप एक खास पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। दैट पॉइंट इज 2 3। अब ये 2 3 पॉइंट के अंदर एक एड्रेस छुपा हुआ है। अब प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी पॉइंट को की पोजीशन बतानी हो तो कहां से बताएंगे? ओरिजिन से। ओरिजिन से बतानी हो तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड ओए वेक्टर। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मूव करना है? 2 पॉइंट्स, एंड 2 मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, प्लस फिर इसके बाद मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड हमें चलना है 3 पॉइंट। मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जे से। तो द पोजीशन वेक्टर इज 2i plus 3j if the certain point, for another example, if the point is 1 2 3 and in which we are taking the 3 dimension x axis, y axis and z axis, then the position vector is I plus 2j plus 3k. इट्स वेरी सिंपल प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखते रहेंगे। देन आ जाते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात के बाद हम बात करते हैं दोबारा से वेक्टर की। मेरे प्यारे दोस्तों, वेक्टर, अब परफेक्ट पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से निकालते हैं। एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाया जा सकता है। मान लीजिए किसी पर्सन ने अपना ए पॉइंट से अपनी डेस्टिनेशन को स्टार्ट किया, लेट इट बी 2 3, एंड वो चलते चलते पहुंच गया बी पॉइंट पर। सपोज दिस पॉइंट इज 7 9। तो प्यारे दोस्तों, ये जो उसने जर्नी की, यात्रा करी, ए से स्टार्ट करके बी पॉइंट पर पहुंचा, इसका एक खास मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन भी है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परफेक्ट वेक्टर। वेक्टर की 2 हमने कंडीशंस पढ़ी थी। तो अभी हम क्या निकालना चाहते हैं? ए बी वेक्टर। तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड ए बी वेक्टर। अब पहुंचा कहां पे? आप कहेंगे बी पे। तो बी का पोजीशन वेक्टर स्टार्ट कहां से किया था? ओरिजिन से नहीं किया था। तो हम पहुंचे तो यहां पे स्टार्ट कहां से किया था? ए पॉइंट से। ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने ओए कहा। जहां हम पहुंचे उसमें से जहां से हमने स्टार्ट किया वो लेस कर दे तो रिजल्ट आ जाए, कितना मूवमेंट किया। प्यारे दोस्तों, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है जरा देखना। ये पोजीशन वेक्टर अभी हमने सीखा था 7i plus 9j, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर है 2i plus 3j। अब इनके सबके ब्रैकेट ओपन कर दो और 6 क्लास की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। आई वाला किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा? आई वाले के साथ। वेरी गुड दोस्तों, मेरे साथ साथ चलते रहना, और जरूरी है खाली सुनना नहीं। बहुत सारे मित्र यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे क्लासेस को देखते हैं और देखने में एक बेसिक गलती करते हैं, वो बस देखते रहते हैं। देखना नहीं, अपना कॉपी पेन उठाओ और मेरे साथ लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो। प्यारे दोस्तों, 7i minus 2i is called 5i।
9j minus 3j is called 6j. अब ये जो वेक्टर है दिस इज कॉल्ड ए बी वेक्टर. ये ए बी वेक्टर हमारी मूवमेंट को बताता है. अगर मैं इसको बहुत एक्सप्लेनेशन के अंदर जाऊं तो प्यारे दोस्तों एक्स एक्सिस में हमारी मूवमेंट देखना इतनी हुई होगी. दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ये कितना है, ये पूरा कितना है 7, ये इतना कितना है 2. 7 में से 2 लेस करें तो 5. तो मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस 5 रही है हमारी, ये हमारा 5 ही रिप्रेजेंट करता है. और इसी तरीके से ये हाइट 3 है दोस्तों और ये टोटल हाइट 9 है. तो मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस 6 है. तो ये पूरी मूवमेंट को बताता है कहां से हमने स्टार्ट किया और कहां को हम पहुंचे. प्यारे दोस्तों इसके बाद थोड़ा सा फिर चलते हैं. चौथी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. मान लीजिए सपोज करो यू हैव अ वेक्टर. अभी हमने वेक्टर की बात कर ली तो सपोज करो ए वेक्टर है हमारा 3i plus 4j. इफ समवन से कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर इट. इट्स फॉर्मूला इज मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस जो भी हो उसका होल स्क्वायर प्लस मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस जो भी हो उसका भी होल स्क्वायर एंड दैट इज कॉल्ड एज. सॉल्व करें तो आप देखेंगे 5. अगर मैं इसको प्रॉपर्टी वाइज बताऊं और 3 डायमेंशन पे ले जाऊं तो प्यारे दोस्तों इफ एक्स वेक्टर इज ai प्लस bj प्लस ck. ध्यान से देखेंगे आई के पे हम ऐसे टोपियां पहनाते हैं. मैं थोड़ा जल्दी टाइम सेव करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा पर आप पेपर में जरूर करेंगे. तब प्यारे दोस्तों एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, अंडर रूट जो मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है उसका होल स्क्वायर, मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस का होल स्क्वायर और मूवमेंट अलोंग जेड एक्सिस का होल स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. दिस इज सो सिंपल. प्यारे दोस्तों मेरे साथ प्रॉपर्टी आप अच्छे से बनाते रहना, समझते रहना. ये प्रॉपर्टी रिवाइज कर लें तो हम क्वेश्चन बहुत मजे से कर सकते हैं. चलिए थोड़ा सा फिर आगे चलते. सो प्यारे दोस्तों पांचवी बात पे हम चलते हैं. पांचवी बात के अंदर हम बात करते हैं ट्रायंगुलर लॉ की. कौन से लॉ की? दिस इज अ वंडरफुल लॉ फॉर अ वेक्टर. प्यारे दोस्तों ट्रायंगुलर लॉ सेज इट्स रिगार्डिंग द डायरेक्शन. आप बिल्कुल एक बड़े ध्यान से देखें. मैंने एक ट्रायंगल बनाई एबीसी ट्रायंगल. इसकी डायरेक्शन को बहुत ध्यान से देखना. ये डायरेक्शन हमने ऐसे डाली. अच्छा ये बी पॉइंट पर पहुंच के देखना डायरेक्शन सेम ही चल रही है, ऐसे मूव कर गई एंड कोई भी एंटी डायरेक्शन नहीं. जिस कॉल्ड साइक्लिक ट्रायंगल. डायरेक्शन कैसी है? साइक्लिक डायरेक्शन ट्रायंगल. जब भी साइक्लिक डायरेक्शन हो तो प्यारे दोस्तों ट्रायंगल लॉ कहता है ए बी वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर को क्या कहेंगे, देखना बी से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में है तो बी सी वेक्टर एंड इस डायरेक्शन में देन बाय दिस इज कॉल्ड सी ए वेक्टर. और इन तीनों का सम क्या होगा? 0. दिस इज इट्स फर्स्ट पार्ट. द सेकंड पार्ट इज, दोबारा से देखिएगा प्यारे दोस्तों, हमने फिर एक ट्रायंगल फॉर्म किया, नाम दिया ट्रायंगल का एबीसी. अब की बार बड़े ध्यान से डायरेक्शंस को देखना. डायरेक्शन हम किस तरीके से डाल रहे हैं, ए से स्टार्ट होके बी पे गए, बी से स्टार्ट होके सी पे गए. लेकिन प्यारे दोस्तों साइक्लिक नहीं है. जरा ध्यान से देखना, तीसरी लाइन को डायरेक्शन अपोज कर रही है. दो सेम डायरेक्शन में जा रही ए बी एंड बी सी बट ए सी सेम नहीं है. जब ऐसा हो तो प्यारे दोस्तों व्हाट इट्स प्रॉपर्टी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू. अब मैं इस वेक्टर का नाम सी ए नहीं लिख पाऊंगा. दिस इज ए सी वेक्टर. दिस इज कौन सा लॉ? ट्रायंगुलर लॉ. दिस इज सो इंपॉर्टेंट. प्यारे दोस्तों फिर थोड़ा सा आते हैं 6 पॉइंट्स पर. दैट इज कॉल्ड स्केलर फॉर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म. जब कभी भी पूरा ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, जब भी दो वेक्टर को पैरेलल या कोलिनियर 3 पॉइंटों को प्रूव करना होगा, ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है. सब मेरे साथ रिवाइज करते चलेंगे, बनाते चलेंगे. स्केलर फॉर्म कहती है इफ A vector and B vector are collinear. अरे यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्ड आया. व्हाट इज दिस? कोलिनियर. अरे कोलिनियर कब होते हैं दो वेक्टर? कोलिनियर कब होते हैं प्यारे दोस्तों? दो बातें. जब फर्स्ट बात A वेक्टर पैरेलल हो B वेक्टर के तो कोलिनियर कहलाएंगे, या A वेक्टर एंड B वेक्टर या A वेक्टर एंड B वेक्टर lie on same line, तब भी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर. कोलिनियर के लिए पैरेलल भी होते हैं या सेम लाइन पे भी होता है. तो पूरे चैप्टर में वेक्टर में 3D में कभी भी आपको पैरेलल प्रूफ करना हो, दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर प्यारे दोस्तों दो वेक्टर कोलिनियर हैं देन एक बात पक्की है, जब कोलिनियर होंगे तो क्या होगा? बड़े ध्यान से देखना. ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर. सो एक बार अभी तक हमने जो किया कोलिनियर का स्केलर फॉर्म को दोबारा चर्चा करते हैं. दो वेक्टर क्या हो? कोलिनियर हो. कोलिनियर का क्या मतलब है? या तो पैरेलल है या तो सेम लाइन पे. तब हम क्या कहेंगे?
This is very important. A vector is equal to lambda times of B vector. This is very important. कोलिनियर प्रूफ करना हो, पैरेलल प्रूफ करना हो, तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के किसी कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल के बराबर प्रूफ कर देंगे. ध्यान से सुनना, अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है तो इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी. अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है तो इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव होगी. कौन सी फॉर्म? स्केलर फॉर्म. प्यारे दोस्तों, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं. बहुत ध्यान से रहना मेरे साथ साथ, और कॉपी पेन लेकर सब अच्छे से सुंदर से खुद से डेवलप करना. लिखने से आए, सुनने से नहीं आए. सेवेंथ प्रॉपर्टी आ जाओ दोस्तों. ये बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है. अब बिल्कुल ध्यान से सुनना. यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं. सपोज करो मैंने एक ए पॉइंट दिया, बी पॉइंट दिया. सपोज करो दिस इज x1 y1 z1. अरे बी पॉइंट सब बताओ ना क्या होगा. मेरे साथ साथ चलना है प्यारे दोस्तों. x2 y2 z2 में ठीक से लिखूं z2. अब इसके अंदर कई मॉडल पार्ट चलेंगे. पहला सा पार्ट, इफ समवन से ए बी वेक्टर निकालो, तो अभी हमने पढ़ा था दैट इज ओ बी माइनस ओ ए. सो बी का पोजीशन जरा यहाँ पे देख के बताओ, सब बताओ. x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k माइनस, प्यारे दोस्तों, ए का पोजीशन इसमें i j k के साथ लिखें तो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k. अरे इन दोनों को लेस करना हो तो कैसे लेस करते हैं? i वाला i के साथ लेस होता है, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ. व्हाट इट कम्स आउट टू बी x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k. दिस इज सो वंडरफुल. ये ए बी वेक्टर आ गया. ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 मूवमेंट अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात इसी की ध्यान से देखना. इसके अगर हम कहें डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी वेक्टर बताओ, तो दोस्तों मूवमेंट अलोंग x एक्सिस जो है दैट इज x2 माइनस x1. अब रेशियो है तो बीच में साइन किसका आएगा? इस टू का. y2 माइनस y1 इस टू z2 माइनस z1. प्यारे दोस्तों, अगर इनमें से तीनों में से मान लीजिए तीनों नंबर आ जाए 4 2 2, तो आप इसमें से 2 कॉमन लेके मोस्ट सिंप्लीफाइड में शॉर्टेस्ट टर्म में लिखेंगे 2 1 1. और जब सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाती है तो दोस्तों उसमें कॉमा लगा देते हैं. क्या लगाते हैं? देते हैं प्यारे दोस्तों कॉमा. सो प्यारे दोस्तों, जब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड टर्म्स यूज की जाती है कॉमन लेने के बाद, ये जो छोटी छोटी टर्म आ गई 2 1 1, एंड इसके लिए हम यूज करते हैं ए बी सी. तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो निकालनी हो तो प्यारे दोस्तों वेक्टर निकालो. वेक्टर निकालने के बाद उसकी टिप की रेशियो निकालो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो. प्यारे दोस्तों, तीसरी चीज पे आते हैं. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी वेक्टर. प्यारे दोस्तों, जो डायरेक्शन रेशियो आई उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो. इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा सब बताओ. अभी हमने मैग्नीट्यूड सीखा था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो उससे डिवाइड कर लो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सभी की सी स्क्वायर एंड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एंड प्यारे दोस्तों, वैसे तो इतना काफी है, लेकिन बहुत अगर गहराई से देखें तो प्लस माइनस का साइन आता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम यूनिट वेक्टर ही बनता है. सो प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन रेशियो किसी वेक्टर की टिप को कहते हैं. अगर उसकी यूनिट वेक्टर बना दें, यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं? किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं. हमने वही किया. तो यूनिट वेक्टर की टिप को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं. डायरेक्शन कोसाइन के स्टैंडर्ड सिंबल क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? एल एम एन. वैसे इसका बहुत गहरा क्वेश्चन है जो हमने क्लासेस में किया. इसे डायरेक्शन साइन या डायरेक्शन टेंजेंट या डायरेक्शन कॉट क्यों नहीं कहते? इसे ये डायरेक्शन कोसाइन ही क्यों कहते हैं प्यारे दोस्तों? क्योंकि ये जो एलएमएन आया, ये तीन जो टर्म आई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ के एंगल के कॉस को रिप्रेजेंट करती हैं. इसीलिए प्यारे दोस्तों इसे हम क्या और कहते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा. दिस इज सो इंपॉर्टेंट. जरा फिर ध्यान से देखना है इसके अंदर. इसी के अंदर फर्दर हम चौथी प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं. ये अभी सातवीं प्रॉपर्टी के ही सब पार्ट चल रहे हैं. ये जो तीनों डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, इनकी खासियत एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के. प्रूफ बहुत आसान से, अगर एल एम एन की ये वैल्यू निकाल के आप जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा. प्यारे दोस्तों, पांचवी बात, अरे ये जो एल आया ये किसके बराबर है? कॉस एल्फा के. अल्फा क्या होता है?
अल्फा, बीटा एंड गामा इस लाइन के एंगल हैं, आर एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोई भी कहे किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ का एंगल निकालो तो वेक्टर बनाओ, उसकी टिप निकालो, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, डायरेक्शन को साइन आ जाएगा, जो एल आएगा उसको किसके बराबर रखेंगे प्यारे दोस्तों? कॉस अल्फा के। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस इनवर्स है। दिस इज एंगल विद एक्स एक्सिस। जो m आएगा वो किसके बराबर आएगा? कॉस बीटा के। बीटा की वैल्यू क्या आएगी? कॉस इनवर्स m। वाई एक्सिस के साथ का एंगल आ गया। n जो आएगा वो कॉस गामा के बराबर आएगा, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस इनवर्स x। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आता है तो प्यारे दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन निकालो, यूनिट वेक्टर की टिप कह लो और उसको एलएमएन के बराबर और कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा के बराबर रखकर हम की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सातवीं प्रॉपर्टी बहुत मजेदार थी, सब पार्ट थे, आप जल्दी जल्दी मेरे साथ कर रहे होंगे और बहुत मजा भी आ रहा होगा। बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। आठवीं प्रॉपर्टी पे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से चलिएगा, मजेदार सा है। अब यहां पर आ जाता है आठवीं प्रॉपर्टी से पहले प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यार दोस्तों, वेक्टर की प्रोडक्ट को हम दो पार्ट से बांट सकते हैं। वन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, अदर इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए बात करते हैं कौन सी प्रोडक्ट की? पहले डॉट प्रोडक्ट की। नोट सारे बनाते रहना, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको नोट्स आते होंगे, जिसे कंसेप्ट आता होगा, वो वेक्टर के क्वेश्चन चुटकियों में बजा के कर लेगा मेरे दोस्तों। सो आइए हम चलते हैं अपनी कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर? डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। मैं थोड़ा स्लाइड को और सही कर लें। तो ये हमारी आठवीं प्रॉपर्टी है मेरे दोस्तों। अब बिल्कुल सावधानी से चलना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसकी बेसिक एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। तो हम इसको क्या कह रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। अब इसके बहुत सारे सब पार्ट चलेंगे, मेरे साथ रहिएगा। मान लीजिए कोई हमने एक्स वेक्टर लिया। अरे क्या लिया दोस्तों? a1i प्लस b1j प्लस c1k। कोई दूसरा वेक्टर लिया, y वेक्टर। क्या लिया? a2i प्लस b2j प्लस c2k। फिर समवन आस्क की डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो डॉट कैसे करते हैं? प्यारे दोस्तों, डॉट करने का तरीका आप सबको पता होगा। आई वाले की आई से, जे वाले की जे वाले से, के वाले की के वाले से, और आई जे के नहीं लगाते। तो इसकी करेंगे तो क्या बन जाएगा? a1 a2, आई नहीं लगाना। जे वाले की जे से करेंगे प्लस b1 b2, प्लस का साइन आ रहा है ना, दोनों प्लस प्लस के मल्टीप्लाई होके प्लस ये आए। फिर के वाले की के से c1 c2। अरे ये डॉट प्रोडक्ट करके जो आंसर आया, देखना इसमें कहीं आई जे के है जी। That's why this can be called as scalar product। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसीलिए। अब सवाल ये उठता है, डॉट प्रोडक्ट करके ये जो कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी आई, ये क्या आई? तो बहुत ध्यान से इसे सुनना। बहुत एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च करी और इसका रिजल्ट बहुत मायने रखता था, बहुत काम का था। प्यारे दोस्तों, साइंटिस्ट ने दो वेक्टर लिए। एक वेक्टर का जैसे नाम x रखा और दूसरे वेक्टर का नाम क्या रखा? y। अब प्यारे दोस्तों, उसने रिसर्च कर रहा था, तो उसने x डॉट y किया, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आई। अब वो जानना चाहता था ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो उसने बहुत अलग अलग तरीके प्रयोग किए। प्रयोग करते वक्त उसने एक चीज को देखा, उसने तीन अलग अलग चीजों की मल्टीप्लाई की और देखा ये वो इसी के बराबर। वो तीन चीजें क्या क्या थी? उसने इस पहले वेक्टर x का मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड को मॉड से प्रेजेंट करते हैं। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, और इन दोनों एंगल के बीच में, जो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल था, ध्यान दें एंगल वो होता है जिससे रेज निकल रही है। इससे रेज निकल रही है ना। अगर मैं जरा ध्यान से देखना, एक फिगर और बनाता हूं। अगर मैं इसे x वेक्टर कहूं, इसे y वेक्टर कहूं, तो ये एंगल नहीं होगा क्योंकि इससे रेज नहीं निकल रही। तो प्यारे दोस्तों, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, देखना रेज इससे निकल रही है, दिस विल बी थीटा। प्यारे दोस्तों, उसने देखा ये जो x का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, y का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और इस थीटा में उसने निकाला cos थीटा। कौन सा थीटा? तो देखकर दंग रह गया, वो बराबर आ गए। तो प्यारे दोस्तों, उसे एक रिसर्च मिल गई, उसे एक जस्टिफाइड रिजल्ट मिल गया कि डॉट प्रोडक्ट से जो स्केलर क्वांटिटी आती है वो किसके बराबर है? x का मैग्नीट्यूड, y का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। उसी दिन से
दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, और इसके लिए हम किसकी वैल्यू निकाल लें, cos थीटा की। cos थीटा का अगर हम फॉर्मूला इधर से निकालें तो सब जरा बिल्कुल ध्यान से देखना क्या बन जाएगा, आप भी बताओ। cos थीटा इज इक्वल टू x डॉट y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x मैग्नीट्यूड ऑफ y। सो दिस इज सो वंडरफुल। अच्छे से करना, मेरे साथ साथ है ना। डॉट प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी आई, वो स्केलर क्वांटिटी क्या आई, क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं, ये बहुत सुंदर है, बड़े ध्यान से सुनना। तीसरी प्रॉपर्टी अभी हमने पहले पढ़ा था, पैरेलल वेक्टर को प्रूफ करना हो तो कौन सी फॉर्म लगानी है, स्केलर फॉर्म। ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, उल्टा भी हो सकता है, बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। लेकिन ध्यान से दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, भी बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे या करेंगे। जब भी वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो प्यारे दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो एंगल थीटा 90 डिग्री का होगा, बीसी से निकाल रहे हैं, प्रूफ भी हो जाएगा 1 मिनट में। cos 90 की वैल्यू सब बता दो जी क्या होती है। अरे प्यारे दोस्तों, cos 90 की वैल्यू क्या होती है जी, 0। तो 0 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा, x डॉट y इक्वल टू 0। तो मैं a और b के रिस्पेक्ट में इसी रिजल्ट को लिखूं, पूरा सभी क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से सुनना। कभी भी परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो क्या करना, a डॉट b 0। इसी थीटा वाले एंगल से, इससे हमने cos थीटा वाले फॉर्मूले से इस चीज को प्रूव किया। चौथी बात प्यारे दोस्तों, यहाँ चौथी बात में हम पैरेलल वेक्टर के रिस्पेक्ट में भी एक चर्चा कर रहे हैं। हालांकि पैरेलल के लिए अभी हमने कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया था, स्केलर फॉर्म का। 99% उसी का इस्तेमाल करना। लेकिन एमसीक्यू में, सीयूईटी के पेपर के अंदर, जेई मेंस के अंदर, जेई एडवांस के अंदर कुछ चीजें आती जो एडवांस लेवल की होती हैं। तो प्यारे दोस्तों सीबीएसई में भी आती है। तो जब दो वेक्टर पैरेलल है तो प्यारे दोस्तों अगर वेक्टर पैरेलल है तो एंगल कितने डिग्री का होगा, अरे दो के बीच में, पैरेलल लाइनों के बीच में कोई एंगल बनता ही नहीं, तो 0 डिग्री का। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आ गई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस इज ओनली फॉर स्मॉल क्वेश्चंस। चौथी बात। पांचवी बात बहुत ध्यान से देखते रहना, डॉट प्रोडक्ट के अंदर ही ये पांचवी प्रॉपर्टी बड़ी कीमती है। अगर एक ही ए से डॉट करें तो नियम कहता है ये ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, ए वेक्टर का स्क्वायर, बड़ी ध्यान से सुनना, जब भी किसी वेक्टर का स्क्वायर हो तो मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं, ये सेम ही आती है दोनों वैल्यू। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। तो मैग्नीट्यूड हटाने और लगाने के लिए स्क्वायर बहुत काम का है। अगर स्क्वायर है तो मॉड हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी पे है, सिक्स्थ पे। दिस डॉट प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनते रहना। प्यारे दोस्तों, आई होता है, क्या होता है सब बताओ, मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो प्यारे दोस्तों, आई और जे की डॉट का, आई और जे के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा था, दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सारे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो इनकी सबकी प्रोडक्ट क्या होगी, 0। प्यारे दोस्तों, सातवीं प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से देखते रहना, किसी दो वेक्टर की डॉट कर रहे हैं, पहले ए लिखा है बाद में बी लिखा है, लेकिन उल्टा लिखा हो, बी डॉट ए लिखा हो, तब भी प्यारे दोस्तों डॉट प्रोडक्ट जैसे ये है, आप एक्स डॉट वाई कर लें तभी ये पाएंगे, वाई डॉट एक्स कर लेंगे तभी ये पाएंगे। प्यारे दोस्तों, आठवीं प्रॉपर्टी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छी है। आई डॉट आई, अरे आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर, स्क्वायर है तो मैं मैग्नीट्यूड का साइन भी लगा दूं, और आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इट्स अ यूनिट वेक्टर। इसी तरह प्यारे दोस्तों, जे डॉट जे क्या होगा, 1, के डॉट के क्या होगा, 1। These all are very important। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है प्यारे दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट की। बहुत ध्यान से इसको देखते रहना, मेरे साथ चलते रहना। और जब भी आप चैप्टर को रिवाइज करें तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टी बहुत कीमती है, प्रॉपर्टी को रिवाइज करो एंड देन गो थ्रू द क्वेश्चन। यूं चुटकियों में क्वेश्चन निकलेंगे बड़े मजे से। सो प्यारे दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट के बाद दूसरी प्रोडक्ट पे चलते हैं, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सी प्रोडक्ट, आ जाओ दोस्तों, कौन सी प्रॉपर्टी पे आ गए, नाइन्थ प्रॉपर्टी पे, क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से चलना, नोट्स बनाते रहना। सो प्यारे दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट का पहला पार्ट, बिल्कुल इसमें थोड़ी सी ज्यादा प्रॉपर्टी आती है। सपोज करो एक्स वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस b1j
प्लस C1K, y वेक्टर इज इक्वल टू क्या बना, A2I प्लस B2J प्लस C2K। तब प्यारे दोस्तों हम क्या निकालना सीख रहे हैं अभी, x क्रॉस y। ये क्रॉस बड़ा अच्छा है, बीच में क्रॉस का साइन लगा ना, डॉट में डॉट का साइन लगा। डॉट में तो बड़ा आसान था, आई की आई से, जे की जे से और के की के से, आई जे के नहीं लगाते, पर क्रॉस कैसे निकालते हैं, अरे अरे ध्यान दिलाओ ध्यान दिलाओ, शाबाश दोस्तों। डिटर्मिनेंट पहले क्या लिखते हैं, आई जे के। अरे पहला वेक्टर क्या था, x, उसके तीन कोफिशिएंट क्या क्या है, a1 b1 c1। पहले वेक्टर जो लिखा हो उसी के आई जे के कोफिशिएंट लिखेंगे। फिर दूसरा वेक्टर y है, उसके कोफिशिएंट लिखेंगे आई जे के एंड इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो प्यारे दोस्तों आई जे के की फॉर्म में एक वेक्टर आएगा। अब यहां पर ये बड़ी कीमती बात है, जब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे जो स्केलर क्वांटिटी आई वो क्या आई, एक साइंटिस्ट ने उसको डेवलप करके बताया। पर प्यारे दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर अलजेब्रा की बहुत बड़ी खोजों में से एक खोज है। इससे क्या आया प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनो प्यारे दोस्तों। सपोज करो ये हमारा एक्स वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है ये, एक्स वेक्टर, और ये हमारा वाई वेक्टर। अगर मैं x की y से क्रॉस करूं तो जो मेरा तीसरा वेक्टर आएगा प्यारे दोस्तों वो ये वाला होगा, दैट इज कॉल्ड x क्रॉस y। प्यारे दोस्तों दोबारा सुनना, ये कैसे है, एक एग्जांपल देता हूं, आप उससे अच्छे से समझ पाएंगे। इसको दिमाग पे बिठा लेना, बहुत क्वेश्चनों में इसका इस्तेमाल होगा। प्यारे दोस्तों आपने एक स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर देखा होगा, तो मैं यहाँ पे एक स्क्रू बना रहा हूँ, इसी तरीके से स्क्रू होता है, ये छोटा 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 होके ऐसा होता है। आप यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगा के इसे इस तरीके से रोटेट करते हैं, इस तरीके से रोटेट करते हैं ना। जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाते हैं पेज को घुमाते हैं तो पेज एक्स से वाई की तरफ घूमता है या ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। प्यारे दोस्तों आपने घुमाया एक्स से वाई की तरफ है लेकिन पेज ऊपर चला गया। आप नट को अगर टाइट करें, एक स्क्रू को टाइट करें तो एक्स से वाई की तरफ घुमाते हैं तो मूवमेंट ऐसे होती है, लेकिन वो पेज तीसरी डायरेक्शन में चला जाता है। प्यारे दोस्तों दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं एक्स की वाई से प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास एक ऐसा वेक्टर आता है जो एक्स पे भी परपेंडिकुलर है और वाई पे भी परपेंडिकुलर है। सो प्यारे दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक्स क्रॉस वाई जो वेक्टर है वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर। तो बार बार क्वेश्चन में आएगा, स्ट्रेट लाइन जब हम 3D में करेंगे तो उसमें आएगा, दो वेक्टर दे देगा, कहेगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, जस्ट आपको उनको क्रॉस करना। दिस इज सो इंपॉर्टेंट। कौन सी प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पे ही थोड़ा सा और आगे काम कर रहे हैं। तीसरी बात प्यारे दोस्तों, दो वेक्टर मैं दोबारा से बनाऊं, एक्स और वाई, एंगल कौन सा होता है जिससे रेस निकली, और उनके बीच का एंगल, अगर मेरा वेक्टर ऐसा है x और ऐसा है y, तो प्यारे दोस्तों एंगल रेस इससे नहीं निकल रही, इससे निकल रही है। देखना इसको आगे बढ़ाना तो यही थीटा है। प्यारे दोस्तों साइंटिस्टों ने रिसर्च करी तो उन्होंने एक चीज को पाया कि x क्रॉस y, बड़े ध्यान से सुन, x क्रॉस y से तो एक वेक्टर आया, अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालें तो स्केलर क्वांटिटी होगी, वो स्केलर क्वांटिटी x का मैग्नीट्यूड y का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा नहीं, अब की बार sin थीटा के बराबर थी। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया और दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए सारी दुनिया में इसका प्रयोग करते हैं। तो sin थीटा का क्या फॉर्मूला बना, मैग्नीट्यूड ऑफ x क्रॉस y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x एंड मैग्नीट्यूड ऑफ y। दिस इज सो इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनते रहना, करते जाना, नोट्स बनाते रहना, आपका लिखना ज्यादा जरूरी। और अभी मेरे साथ लिख रहे हैं, कल जब आपको समय मिले 10-5 मिनट अकेले बैठ के सारा लिखना, तो बहुत मजेदार है। चौथी प्रॉपर्टी मैं गारंटी देता हूं प्यारे दोस्तों, जो इसको बगैर देखे सारी प्रॉपर्टी को लिख सके वो वेक्टर 3D में आधा नंबर भी नहीं दबाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं, बस प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। सो प्यारे दोस्तों मैं फिर आगे चलता हूं, बड़े ध्यान से मेरे दोस्तों देखना समझना। अगर दो वेक्टर पैरेलल हों, बड़े ध्यान से सुनना, अरे पैरेलल तक अभी तक हमने बात क्या क्या कर रही थी, हमने कहा था स्केलर फॉर्म, याद है भी क्या था, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, पैरेलल के लिए वही इस्तेमाल कर सबसे अच्छी है। फिर डॉट प्रोडक्ट में भी एक लेके आया था, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो भी प्रॉपर्टी है लेकिन वन मार्क की। अब पैरेलल की बात कर रहे हैं, अरे पैरेलल हो तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जीरो मिलेगा, यहाँ जीरो पुट कर दो साइन थीटा की जगह, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। तो प्यारे दोस्तों यहाँ हम एक प्रॉपर्टी निकाल कर लेके आ रहे हैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो ए क्रॉस बी जीरो होगा।
दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जीरो होगा तो ए क्रॉस बी भी जीरो होगा। सो प्यारे दोस्तों, चौथी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी पे आते हैं, ए वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ बी के, तो डॉट से निकाली थी, जो परपेंडिकुलर कैसे करना है, डॉट से, ए डॉट बी जीरो, क्रॉस से भी निकलती है लेकिन यूज डॉट वाली होगी 99%। कभी कभी इसका इस्तेमाल हो जाता है किसी अच्छे क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आपका यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। बहुत मजेदार है। अब प्यारे दोस्तों आते हैं बड़ी शानदार सी छठी प्रॉपर्टी पे, इसे बहुत ध्यान से सुनो। प्यारे दोस्तों, नियम कहता है x क्रॉस x। अरे दो सेम वेक्टर की क्रॉस कर रहे हैं, मान लो यहाँ x क्रॉस x होता तो प्यारे दोस्तों यहाँ भी a1 b1 c1 होता और यहाँ भी a1 b1 c1 होगा, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है दो रो इक्वल हो तो आंसर क्या आता है, जीरो। ध्यान से देख लेना, बड़ी कीमती प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल और देता हूं, अगर x क्रॉस x करेंगे तो पेचकस आपने x से x की तरफ ही घुमाया, मतलब ये मूवमेंट हुई नहीं, मूवमेंट हुई नहीं तो रिजल्ट ऊपर जाएगा पेज या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसीलिए जीरो। प्यारे दोस्तों, कौन सी प्रॉपर्टी पे आए, दिस वाज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अब सेवंथ, ये और भी मजेदार है, जरा ध्यान से देखना, x क्रॉस y। क्या बोला हमने, x क्रॉस y। अच्छा, x की y से क्रॉस करें तो पेचकस ऊपर जाता है ना भैया, लेकिन अगर कोई y की x से कर दे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और डायरेक्शन उल्टी होगी तो पेज ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ खुल जाएगा, तो प्यारे दोस्तों एंटी डायरेक्शन आ जाती है, इसीलिए इसके साइन किसको लगाते हैं, माइनस का। एक कारण मैंने पेचकस से बताया, एक इससे भी बताता हूँ। x क्रॉस y में ये यहाँ पर ये a2 b2 c2 दूसरे नंबर पर है, इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, रो को रो से बदला जा सकता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है माइनस का साइन लगा के, इसीलिए भी माइनस आता है। तो ये हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की अभी प्रॉपर्टी चल रही है, बहुत ध्यान से इसे देखते रहना प्यारे दोस्तों। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर फिर इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा मजेदार है, ज्यादा सुंदर क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। आठवीं प्रॉपर्टी, बिल्कुल ध्यान से देखना, कौन सी प्रॉपर्टी, आठवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब ये बिल्कुल ध्यान से, आई क्रॉस आई, अरे दो बराबर है तो ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, जीरो आएगा ना, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू जीरो। इसी प्रॉपर्टी में ध्यान से देखना, इसको अलग कर लेते हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी में देखना, मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को आई कहते हैं, मूवमेंट अलोंग वाई एक्सिस को जे कहते हैं, मूवमेंट अलोंग जेड एक्सिस को के कहते हैं। अब बिल्कुल सावधानी से चलना, इसे समझना रखना नहीं। अगर मैं आई की जे से क्रॉस करूं तो प्यारे दोस्तों नट मेरा ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आएगा, के। बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसी तरीके से प्यारे दोस्तों अगर मैं उल्टा कर लूं, जे की आई से क्रॉस कर लूं तो नट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नट बंद होगा या खुल जाएगा, आप कहेंगे खुल जाएगा जी, इसीलिए बताओ के लिखूं या माइनस के लिखूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। इसी तरह जे की अगर के से करें तो क्या आएगा, आई, और एंटी डायरेक्शन में कोई कर दे के क्रॉस जे तो प्यारे दोस्तों माइनस आई। देन फिर चलना, तीसरी चीज क्या थी, के क्रॉस आई बराबर किसके होगा, जे के, एंटी डायरेक्शन के अंदर हो तो क्या होगा, माइनस जे के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइन्थ प्रॉपर्टी दिस वन इज। कौन सी बात पे आए, टेंथ प्रॉपर्टी पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आईजे के राइट हैंडेड ऑर्थोगोनल सिस्टम का पार्ट होते हैं और इसके अंदर ये चीज होती है। प्यारे दोस्तों नाइन्थ प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये हम एक फिगर बनाए पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स अगर हमें पता है, दो एडजेसेंट साइड्स पता है तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी। क्रॉस कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट आई जे के, ए के कोफिशिएंट बी के कोफिशिएंट, इसका वेक्टर आ जाएगा, फिर उसका क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड, तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम आएगा। ध्यान से सुनना, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें एडजेसेंट साइड की जगह दोनों डायगोनल दी, d1 वेक्टर और d2 वेक्टर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एक फॉर्मूला और होता है हाफ ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। 11वीं बात, बहुत ध्यान से सुनते रहना, ये हम फिगर में बनाए एक ट्रायंगल, ट्रायंगल की दो एडजेसेंट वेक्टर हमें दिए हो, ये ए और ये बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। साथ में स्क्वायर यूनिट जरूर लगा लीजिए।
तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सी प्रोडक्ट की बात करी? क्रॉस प्रोडक्ट की। प्यारे दोस्तों, ये हमारे सारे वेक्टर के प्रॉपर्टीज थी। आज की क्लास में हमने उसको किया। आपको अच्छी लगे तो रिवाइज कीजिएगा, सेव करके रखिएगा इस क्लास को, आपके लिए बहुत काम की। और अगर खुद का भला होता हो तो भला फैलाना चाहिए, भलाई को फैलाना चाहिए। भलाई फैलने से अच्छा होता है स्वयं का, इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ये तो हमारा इंस्टीट्यूट का काम है, ये हम वीडियो बना रहे हैं सोशल वेलफेयर के लिए, ताकि बच्चों को एंड मूवमेंट पे प्रॉपर्टी को लेकर दुखी नहीं होना पड़े। नहीं तो बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, चौथा क्वेश्चन अटक गया, प्रॉपर्टी जी दिमाग में क्लिक नहीं कर रही, तो फंस गया। तो भाई पहले सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करो, फिर फटाक से क्वेश्चन कर। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।